तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक इसे खुलवाना मत। हाँ, यहीं खड़ी रहना, मैं आ रहा हूं फिर दीक्षा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और वो चोर वहां से निकला। वैराग्यवती के जितने गहने जेवर, जो भी आभूषण था, जो भी रुपया पैसा था, कुटिया में जाकर पोटली में बांधा और 9 2 11 हो गया, भाग गया। राजा साहब सुबह सुबह घूमने गए उधर ही कुटिया की तरफ। देखते हैं कि वैराग्यवती है नहीं, कहां चली गई। अब राजा साहब बड़े परेशान, ढूंढो, सैनिकों को ढूंढो, खोजो, मेरी बेटी कहां चली गई। सैनिकों ने ढूंढ लिया। राजा साहब पहुंचे और राजा साहब कहते हैं कि बेटी, ये तुम यहां क्यों बंधी है पेड़ से। वैराग्यवती कहती है कि पिताजी, ये मेरे गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है। राजा साहब ने कहा कि बेटी, गुरु लोग ऐसा नहीं करते। अरे वो कोई होगा छद्म वेशधारी, आओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती नहीं, आप मुझे स्पर्श भी नहीं करेंगे। जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इसी बंधन में बंदी रहूंगी। राजा साहब ने कहा कि जा, तू बंदी रह, यहीं भूखी प्यासी मर, मैं चला। तीसरे दिन देवलोक में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। सभी देवता लोग भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। इस बीच की एक घटना, नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और नारद जी कहते हैं कि बेटी, आओ मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती हैं कि आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरुजी का बंधा हुआ बंधन है। जब तक मेरे गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं किसी से भी बंधन नहीं खुलवा सकती। नारद जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। नारद जी भगवान के पास गए। सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, पता नहीं क्या हो गया है, पूरे स्वर्गलोक में भूचाल भूकंप आ गया है। भगवान नारद जी से पूछते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक वैराग्यवती पेड़ से बंधी हुई है, किसी छद्म वेशधारी ने उसे बांध दिया है और वो 3 दिनों से बिल्कुल निराहार है और भक्ति भाव में डूबी हुई है, ऐसा ऐसा। भगवान कहते हैं ठीक है, चलो हम चलते हैं। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर, सच्ची श्रद्धा का परिणाम मैं सुना रहा हूं। गुरु भी सच्चे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे तैसे गुरु बनाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, गुरु भी सच्चे होने चाहिए, तभी उद्धार होगा। भगवान विष्णु पधारे। जैसे ही भगवान विष्णु पधारे तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बेटी, आओ मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती है कि आप भगवान विष्णु हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरुजी का बंधा हुआ बंधन है, इसे आप मत खोलिए। जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इसी बंधन में बंधी रहूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, जाकर देखिए कि इसके गुरुजी कहाँ हैं। कहीं सेंध लगाते होंगे, कहीं डाका डालते होंगे, कहीं चोरी करते होंगे, जाओ खोजो। अब रात्रि का समय, नारद जी नारायण नारायण करते हुए जैसे उस चोर के पास पहुंचे तो वो चोर सेंध लगा रहा था चोरी के लिए। और जैसे ही नारायण नारायण सुना तो वो डर गया कि कौन आ गया भाई। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा नारद जी। नारद जी ने कहा कि चलो। नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव चलिए। कहाँ? वहीं जहां आपने अपनी शिष्या को बांध कर रखा है, वहीं। और शिष्या ही नहीं, वहां बड़े बड़े देवता खड़े हैं, स्वयं भगवान भी आए हैं। अब चोर डरने लगा कि भगवान आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे भगवान, कौन सा दंड देंगे।
मैंने गलती की है, अपराध किया है, वैराग्यवती के साथ बांध दिया था पैर से। चोर डरता हुआ वैराग्यवती के पास पहुंचा। चोर बिल्कुल शर्म के मारे, संकोच के कारण सर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो गया और भगवान उस चोर से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि गुरुदेव अब आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए, आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए। चोर शर्माता हुआ, लजाता हुआ, पश्चाताप करता हुआ वैराग्यवती के बंधन को खोलता है। बंधन से वैराग्यवती मुक्त हो जाती है। मुक्त तो हो गई, वहीं पे वो चोर भी है, वहीं पे भगवान भी हैं, वहीं पे नारद जी भी हैं, वहीं पे सभी देवी देवता भी हैं। अब वैराग्यवती किसको प्रणाम करेगी? आप ही लोग बताइए। सभी लोग हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, भगवान हैं, नारद जी हैं, चोर भी वहीं खड़ा है, वो प्रणाम किसे करेगी? वैराग्यवती हाथ जोड़कर कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उस चोर के चरण में साष्टांग दंडवत गिर गई वैराग्यवती कि हे गुरुदेव, आपके ही कारण देवर्षि नारद जैसे संत के दर्शन हुए, इतने देवताओं के दर्शन हुए, और इतना ही नहीं, साक्षात भगवान विष्णु के भी दर्शन आपकी ही कृपा से प्राप्त हुए। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो लोग कहते हैं सच्चे गुरु होने चाहिए, मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, तभी बेड़ा पार होगा। तो हम आप सुन रहे थे, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वे गुरुदेव कैसे हैं? वे गुरुदेव परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। अच्छा, जब वे गुरुदेव कृपा के सागर हैं, दया के भंडार हैं, तो हम आप एक बूंद के लिए क्यों तरसते हैं? क्यों तरसते हैं? जब हम आपने सदगुरु महाराज का चरण शरण ग्रहण कर लिया है, उनके भक्त बन गए हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, एक बूंद के लिए, उस अमृत के लिए, उस अमृत के एक बूंद के लिए हम आप क्यों तरसते हैं, क्यों तड़पते हैं? इसकी वजह, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखा लिलार का, संत देत हैं फेर, दिल नहीं साचा आपना, ताते लागे देर। संत पलटू साहब कहते हैं, गुरुदेव भगवान हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, उस अमृत को कौन कहे? परमात्मा रूपी जो अमूल्य धन है, वह भी हम आपको गुरु महाराज प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन संत पलटू साहब कहते हैं, विलंब कहां है, देरी कहां है? पलटू साहब कहते हैं, दिल नहीं साचा आपना। दिल नहीं साचा, अंतःकरण की शुद्धि न होना, अंतःकरण की अपवित्रता के कारण, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होने के कारण हम आप उस अमृत से बहुत दूर हैं, उस अमृत से हम आप वंचित हैं। जिस अमृत की बात हम आप सुन रहे थे, और उस अमृत की प्राप्ति होगी कैसे, हम आप सुन रहे थे, उगरही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरज नीके, सूझही राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहां जो जेहि खानिक।
यथा सुअंजन आंज दृग, उस अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा हो यशु भर भर पिया, निगुरा जाय पियासा। संत पलटू साहब कहते हैं, अमृत हरदम कर पान। अमृत का पान हम आप किस तरह से करेंगे? श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमृत का पान हम आप किस तरह से करेंगे? गुरुदेव की वाणी को आप पढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, सुखमन के झीना नाल से। अमृत की प्राप्ति करनी है तो हम आपको सुखमना में प्रवेश, हाँ ठीक बाबा, सब लोग जानते हैं फिर भी मैं सुना रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर, भाठा से सीरा चढ़ी रही। एक मछली होती है, उसके भीतर ऐसी शक्ति होती है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो जल के बिल्कुल विपरीत दशा में, हाँ, चलने की, बहने की, उसके भीतर शक्ति होती है। हाँ, उसी तरह से ये मन संसार में लगा हुआ था, संसार के तरफ बह रहा था। और जैसे ही आपने संत सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण किया, आपने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर जैसे ही साधना में लगे और अपने मन को संसार से हटाकर, संसार से अलग कर, जैसे ही आपने अपने मन को ध्यान में लगा दिया, जप में लगा दिया, सूक्ष्म साधना में लगा दिया, तो यही मन पहले अधोगामी था, संसार में लगा हुआ था। और यही मन जब साधना में लगा तो यही मन क्या हो जाता है? ऊर्ध्वगामी। और यही मन उल्टे तो सुरत कहावे। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर, भाठा से सीरा चढ़ी रही। आगे मैं सुना रहा हूं। प्रारंभ कहां से होगा? सुबह भी मैं सुना दिया हूं। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा क्या है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि यह साधना की क्रिया, यह ध्यान की क्रिया यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता है। ये बाबा, यह साधना की क्रिया यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। हाँ, गुरु की आज्ञा क्या है? गुरुदेव कहते हैं, जो निज घट रस चाहो, रस अमृत, अमृत मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर। गुरुदेव कहते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही